नमस्कार स्टूडेंट्स। आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आगे के वर्ड्स देखेंगे। पहला है वन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने हितों के बारे में सोचता हो। वैसे तो देखिए दुनिया स्वार्थी है, हम सब अपने अपने हित की चिंता करते हैं, लेकिन केवल अपने हित की चिंता करना उसको क्या कहते हैं? ईगोएबल। ईगोएबल ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने हित की चिंता करे और दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया आग लगे, हमें तो हमारा मतलब होना चाहिए, ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? ईगोएबल। दूसरा शब्द है इटिमोलॉजी, the science that deals with the origin and history of words। ऐसा विज्ञान, वह विज्ञान जो शब्दों के उत्पत्ति और इतिहास का अध्ययन करता है। शब्द जो हम बोलते हैं, जैसे ये अपने आप में शब्द है, ये अपने आप में शब्द है, खाना शब्द है, जाना शब्द है, तो जो भी शब्द है, शब्दों की ओरिजिन और उनका इतिहास, जब इस विज्ञान का अध्ययन या इस ज्ञान का अध्ययन जो करता है विज्ञान, उसको क्या कहते हैं? इटिमोलॉजी। अगला है टू रूट आउट एन इविल और डिसीज etc। टू रूट आउट एन इविल और डिसीज etc। इराडिकेट, इसको बोलते हैं इरेडिकेट। जैसे पोलियो, अब पोलियो ड्रॉप चली है, भारत में लगभग पोलियो की बीमारी खत्म हो चुकी है, तो इसको क्या कहेंगे? इरेडिकेट। इरेडिकेट। डोरी प्रथा, दहेज प्रथा अभी तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन सती प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है। तो कोई भी बुराई, कोई भी बुरी प्रथा या कोई बीमारी जो रूट आउट करना, मतलब उसको जड़ से उखाड़ फेंकना, इसको क्या कहते हैं? इरेडिकेट। अब ऐसा व्यक्ति जो हर चीज में भाग्य का दोष देता हो, भाग्य पर आश्रित रहता हो। वन हु बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज प्रीडेस्टिन्ड बाय फेट और डेस्टिनी। वन, ऐसा व्यक्ति हु बिलीव्स दैट everything is predestined by fate। और डेस्टिनी, डेस्टिनी, ये आई नहीं है, यहाँ पर ई है, DES। और दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, आप सब तो आप जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे किस्मत में जो होगा मिलेगा, और कुछ लोग कहते हैं किस्मत उसमत कुछ नहीं, कर बहिया बल आपनी छाड़ गिरानी हाथ, छाड़ गिरानी हाथ। दूसरे की आशा करना छोड़ दो, अपने हाथ में पुरुषार्थ करो, भाग्य वाग्य कुछ नहीं। तो दो तरह के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भाग्य पर विश्वास करते हैं कि जो भाग्य में होगा मिलेगा। कहावत भी है, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। कुछ व्यक्ति होते हैं वो भाग्य भी मानते हैं, पुरुषार्थ भी मानते हैं। कुछ व्यक्ति पुरुषार्थ को मानते हैं, भाग्य को नहीं मानते। कुछ व्यक्ति को केवल भाग्य पर आश्रित रहते हैं। अब भाग्य का भरोसा करके कोई कुर्सी में बैठा रहे कि जो भाग्य में होगा मिलेगा, खा लेंगे,
अगर भाग्य में नहीं है खाना मिलना तो कहाँ से मिलेगा, इसलिए कुछ काम ही न करे। ऐसा व्यक्ति जो पूर्णतः भाग्य पर आधारित हो, भाग्य पर ही आश्रित हो, ऐसे लोगों को कहते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट जो भाग्य का सहारा लेते हो या भाग्य को ही दोष देते हो। One who believes that which does not catch fire, ऐसी चीज जो आग नहीं पकड़ती, which does not catch, जो आग से नहीं जलती या आग नहीं पकड़ती, उसको क्या बोलते हैं? फायर प्रूफ। फायर प्रूफ, बीच में डैश है, फायर प्रूफ। दैट व्हिच डिस्ट्रॉयड जर्म्स, जर्मिसाइड, जर्मिसाइड। अब देखिए ये साइड शब्द बड़ा खतरनाक है। आप इसको जिसके पीछे लगा देंगे उसका सत्यानाश, वो मर गया समझो। जर्मिसाइड, जर्म्स मर गए। पेस्टिसाइड, पेस्ट मर गए। फीटिसाइड, भ्रूण हत्या। जेनोसाइड, नरसंहार। सुसाइड, स्वयं को मारना। होमिसाइड, मानव वध करना, आपराधिक मानव वध। पैट्रिसाइड, पेरेंट्स को मारना। रेजिसाइड, राजा का मारना। फ्रेट्रिसाइड, भाई को मारना। तो ये साइड शब्द जिसके पीछे लग गया उसका कुंडा हो गया, ठीक है। जर्मिसाइड मीन्स कीड़ों को मारने की दवा। जर्मिसाइड, दैट व्हिच डिस्ट्रॉय जर्म्स। A native of another country, a native of another country, किसी दूसरे देश का निवासी। दूसरे देश में क्या जाना जाता है? फॉरेनर। और एलाइन, एलियन, फॉरेनर, पहले ई है बाद में आई। फॉरेनर, विदेशी या एलायन। Remarks EPT which have no bearing up on the subject under discussion. A remark or matter which has no bearing on the matter on the subject under discussion. इसको कहते हैं irrelevant. irrelevant, जो रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट की हिंदी होती है सुसंगत, इररिलेवेंट हो जाता है असंगत। असंगत, कोई ऐसी बात या कोई ऐसा विषय जो कि
चर्चा होने वाले विषय से किसी प्रकार संबंधित नहीं है। नो बियरिंग मीन्स उससे किसी प्रकार का उसका संबंध नहीं है, ऐसी चीज को असंगत बोलते हैं। अब देखिए एविडेंस एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो रिलीवेंसी ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की सुसंगतता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। जो तथ्य सुसंगत होते हैं उन्हीं को साक्ष्य में लिया दिया जाता है। जिस साक्ष्य का कोई मतलब नहीं है, जो मामला चल रहा है कोर्ट में, उसको आप उसका साक्ष्य, उस साक्ष्य का मतलब उस तथ्य का साक्ष्य देने का कोई मतलब नहीं है। मान लो बात चल रही है कि आजकल बहुत मौसम खराब है, बहुत ही पानी बरस रहा है, और कोई कहे कि वहाँ कनाडा में तो बर्फ़ पड़ रही है। तो कनाडा में बर्फ़ पड़ने का यहाँ के मौसम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये है, मान लीजिए विषय ये है कि ए की हत्या हुई, बी ने किया या नहीं किया, और आप बात करें कि सी तो पूरी घूम रहा है, तो सी पूरी घूमे या कलकत्ता घूमे, सी का कोई मतलब ही यहाँ पर नहीं है। जिस बात का हमारे चर्चा जिस विषय पर हो रही है उससे कोई लेना देना ही ना हो, तो ऐसी बात को कहेंगे इररिलेवेंट, असंगत, और इसका अपोजिट हो जाएगा रिलेवेंट, सुसंगत। सुसंगत मतलब उससे जुड़ा हुआ मामला। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि बी ने ए की हत्या की, रात को घने गेट के सामने एक आदमी मार दिया गया, और कोई कहता है कि बी ने उसको मारा। अब दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैंने बी को, जो व्यक्ति मरा है, उसके साथ जाते हुए सारस चौराहे से घने की तरफ जाते हुए देखा। ये बात सुसंगत है। इससे ये साबित होता है कि मरने के कुछ ही पहले वो लोग दोनों साथ साथ थे। या कोई व्यक्ति कहता है कि उसके एक दिन पहले उसने दोनों को झगड़ते हुए बिजली घर में देखा था। या आपने ये सुन लिया किसी ने कि वह किसी के सामने कह रहा था कि मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसको जान से मार दूंगा। ये सारी बातें सुसंगत हैं, रिलेवेंट हैं। लेकिन ऐसी बात जिसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसी बात को क्या कहेंगे? इररिलेवेंट, असंगत। To urge another person to evil, do some wrong act या ऑफेंस, किसी व्यक्ति को गलत कार्य करने या कोई अपराध करने के लिए अर्ज करना, प्रेरित करना, रिक्वेस्ट करना, इसको कहते हैं इंस्टिगेट। इंस्टिगेट, भड़काना, उकसाना, अबेट। One who is suffering from nervous disorder, suffering from nervous disorder। नर्वस डिसऑर्डर मीन्स उसके दिमाग में कोई साइकेट्रिक कोई परेशानी है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, कोई डिप्रेशन हो रहा हो, किसी प्रकार के अवसाद में जी रहा हो, किसी प्रकार का मानसिक उसको दिमागी कोई बीमारी हो, तो उसको क्या कहेंगे? न्यूरोटिक। रेमेडी फॉर ऑल इल्स,
सभी चीजों की एक दवा, सभी प्रकार की तकलीफों की कोई एक दवा हो, उसको क्या कहते हैं? पैनेसिया। पैनेसिया कहो या पैनेकिया कहो, स्पेलिंग ये है, पैनेसिया। एग्जामिनेशन ऑफ ए बॉडी हेल्ड आफ्टर डेथ। Examination of the body is after the death। मृत्यु के बाद किसी के शरीर का परीक्षण करना, इसको क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम, यहाँ पर डैश लगा था। पोस्टमार्टम, one who looks at the dark side of life, one who looks at the dark side ऑफ लाइफ, जो जीवन के निगेटिव साइड, हमेशा जीवन के गलत पक्षों की तरफ ध्यान देता हो, ब्राइट साइड में ध्यान न देता हो। अरे ये तो ये है, ये है, ये है, जिंदगी तो नरक है, जिंदगी तो जीना ही बेकार है, इससे तो मर जाना अच्छा है, हमेशा दुखी रहता हो, हमेशा बुरी चीज़ों पर ध्यान देता हो लाइफ में, उसको कहते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट, निराशावादी। और यहीं पर अगर वो ब्राइट साइड में देखता हो, जीवन की अच्छी पहलुओं पर देखता हो, जितना भी हो उतने में संतोष हो, सुखी हो, तो फिर वो हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। आदमी कई बार विपन्नता में रहता है, फिर भी सोचता है कि भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, भगवान ने जो दिया है बहुत दिया है, भगवान ने कम से कम हमको 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें दिया है। बहुत से लोग दुनिया में हैं जिनके पैर ही नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनके हाथ ही नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनको भरपेट खाने को नहीं मिलता। ईश्वर ने जो दिया है बहुत दिया है। एक आदमी की सोच ये हो सकती है, और एक आदमी की सोच ये हो सकती है कि अरे क्या है जिंदगी में, हमारा कोई नहीं है, आज है खाने को पता नहीं कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई हमारा साथी नहीं है, दुनिया में सब हमारे दुश्मन है, कोई हमारा फितूर नहीं है, शुभचिंतक नहीं। तो ये पेसिमिज्म, ये निराशावादी लाइफ। A country etc which is very distant, a country or place, स्थान भी हो सकता है, place which is very distant, जो बहुत दूर हो, उसको क्या कहते हैं? रिमोट। रिमोट, रिमोट से ही रिमोट कंट्रोल बनता है। रिमोट मतलब दूर,